करेले तो आपने तरह तरह के खाए होंगे, लेकिन आज हम बड़े ही मज़े की रेसिपी लेके आए हैं जो कि दाल करेले की रेसिपी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने दाल को पहले भिगो लिया था कोई 2 घंटे के लिए, और उसके साथ ही हमने इसको बॉयल भी कर लिया। बॉयल करके बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी हो गई है। और करेलों को भी हमने काट के इसके ऊपर नमक लगाकर और 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। इसने काफ़ी पानी छोड़ा है। उसके साथ ही हमने इसको अच्छा सा वॉश कर लिया है। आपने इसको जिस शेप में मर्ज़ी काट सकते हैं, और बाद में इसका पानी निचोड़ के आपने इसको अलग कर लेना है ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। 2 से 1.5 कप के करीब हमने इसके अंदर घी डाला है कढ़ाई में, और इसको अच्छा सा गर्म करने के बाद हमने करेले जो बहुत ही अच्छे से इनका पानी हमने निकाल लेना है। आपने देखा होगा कि हाथों की मदद से मैंने बहुत ही अच्छा सा इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया है। आप किसी कपड़े में भी डालकर इसको निचोड़ सकती है ताकि हमारे करेले बहुत ही अच्छे से पानी से साफ़ हो जाएँ। और उसके साथ ही अब हमने इसको बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तकरीबन हमारे 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये फ्राई होने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। तो इसलिए इसको हमने तमाम को ये एक दफ़ा में ही डाल के हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो सके और बहुत ही टेस्टी बन सके। जो बच्चे नहीं भी खाते वो भी आज ये खाएँगे और कहेंगे कि ये चटपटे से दाल करेले की रेसिपी तो मुझे हमें बार-बार बनाकर दें। तो इसके साथ ही करेले हमारे फ्राई हो गए थे। हमने 2 से 3 बड़े प्याज़ जो है काट के रखे हुए थे, वो हमने उसी घी में शामिल कर देने हैं जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। इनको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, और हमारे प्याज जो है हमने इनको ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ हल्का सा सौते ही करना है, ताकि जब तक इनको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और उसके साथ ही हमने 2 चम्मच के करीब ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो आप अगर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है, वो ज़रूर आप देखिएगा। इसके साथ ही हमारे जो प्याज थे वो बहुत ही अच्छे से हल्के से सौते हो चुके हैं, उसके कलर भी चेंज हो गया। साथ ही हमने 3 से 4 टमाटर हैं, उनको हमने बारीक काट लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्च हैं, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 4-5 डाल दिए हैं इसके अंदर बारीक काट के, और वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है, हमने ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। तो साथ ही हमने मसाला जार शामिल कर देने, जिसमें हमने हल्दी हाफ़ चम्मच डाल दी है, 1 चम्मच हमने नमक शामिल किया है, 1.5 चम्मच हमने सुरख मिर्च शामिल की है, क्योंकि हमारी दाल करेले चटपटे से होंगे इसलिए हमने मिर्च का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। साथ ही 1 चम्मच हमने भर के जो इसके अंदर धनिया पाउडर का डाला है, हाफ़ चम्मच के करीब हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच जो है हमने इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल करना है, क्योंकि हमने इसको चटपटा-सा ज़ायका देना है, इसलिए हमने चाट मसाले का इसमें इस्तेमाल किया है। ये इंग्रीडिएंट जाएँगे, इसके साथ ही हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हल्का-सा इसके अंदर फ्राई करना है, ताकि मसाला जो है हमारा थोड़ा-सा इसके अंदर जो स्पाइसीपन है वो ख़त्म हो सके। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो हमारी दाल हमने बॉयल करके रखी थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। दाल का आपने पानी निकाल लेना है, और जो हल्का-सा होगा वो इसके अंदर ही शामिल कर दें। उसके साथ जो हमने करेले भी फ्राई किए थे वो भी हमने इसके अंदर साथ ही शामिल कर देने हैं, क्योंकि दाल भी हमारी बॉयल है और करेले भी हमारे फ्राई हैं। इसके साथ हमारा इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा कि जो ये पकने में ये देर लगाएँ। बस हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे इसको फ्राई करना है, इसमें मिक्स करना है, और बहुत ही अच्छे से हमारे ये दाल करेले बनकर रेडी हो जाएँगे। आप यकीन करें कि इतने टेस्टी और मज़ेदार थे कि सब उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है हमारे लिए, जो कि हम अपनी वीडियो में आपको दिखाते हैं। क्योंकि बहुत मेहनत से हम अपनी वीडियो बनाते हैं, तो आपने भी हमारी मेहनत के लिए हमें एक लाइक तो बनता है। तो इसके साथ ही हमारा आखिर में हमने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब लेमन का जूस डाल देना है। आप इसके अंदर डायरेक्ट लेमन भी
2 के करीब तकरीबन आप इसके अंदर निचोड़ लें ताकि ये चटपटा और खट्टापन इसमें आ सके। आखिर में हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है और बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल करेले बन के रेडी हो गए हैं। आप यकीन करें कि इतने टेस्टी और लाजवाब थे कि सबने पराठे के साथ और रोटी के साथ खाए तो सबने वाह वाह करते रह गए। इसी के साथ अब दें मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।